चलिए अगला क्वेश्चन था आपका है कि पगड़ी, गमछा का पगड़ी दूसरे का कॉपी पेस्ट करता है। तो हमारा मिथिला का संस्कार है भाई, हम एक किसान का बेटा है, शायद आप अपने अमेरिका में जन्म लिए हैं और अमेरिका में आपको 2-4 गो फ्लाइट होगा, 10 गो, और तो आप गांव के कल्चर में नहीं रहते हैं। गमछा और पगड़ी दिखाएंगे अभी कि कितने महान शिक्षक लोग यूज करते हैं। हम एगो नॉर्मल टीचर है, कॉपी पेस्ट नहीं है। हमारे पिताजी, हमारे किसान, हमारे पूर्वज, ये हमारी कल्चर है, मिथिला की संस्कृति है। हम खेती बाड़ी करते हैं, खाने वक्त में भी, इधर उधर करने वक्त में भी हम क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, तो गमछा का उपयोग करते हैं। और गमछा पर क्वेश्चन आया है, तो गमछा पर क्वेश्चन आया तो थोड़ी इस बात को शर्म करिएगा, अच्छे अच्छे टीचर का फोटो दिखा रहे हैं, देखिएगा वो अपने क्लास में या काम करने वक्त या कोई और वक्त रखता है कि नहीं रखता है। तो इस पर जो आपका काम किए है ना, तो ये आपकी कल्चर शायद ऐसी नहीं होगी, इसको लॉक खोलिएगा ज़रा, तो आपकी कल्चर नहीं होगी और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि गमछा का वैल्यू कितना है, कैसा वैल्यू है। और जो क्वेश्चन है आपका सारा का जवाब मिल रहा होगा, उम्मीद है, और ऐसे जवाब मिल रहा हो कि आप समझ जाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन था आपका यही, हाँ, रही गमछा और मुरेठा वाली बात, तो सबका अपना अपना क्या है, पसंद होता है, पहला बात। और संविधान हमें पूरा अधिकार देता है कि आप किसी भी पहनावा ओढ़ावा को आप पसंद कर सकते हैं, किसी रीति रिवाज और धर्म को पसंद कर सकते हैं, इतना बात याद रखिएगा। और ये चीज़ हमारे से जुड़े हुए हैं। और हमारी बात है कि पगड़ी हम क्यों बांधते हैं, मुरेठा क्यों बांधते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, थोड़ी सी शर्म करिएगा कि जिस के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक कहलाते हैं ना, वो भी अपने मुरेठा बांधकर आते थे और रहते थे। इसीलिए आपको कहते हैं ना, चलनी दुस्लक सूप के, जब आप खुद बहुत सारा छेद लेके आ चुके हैं, बहुत सारे संस्थान को के लिए भगोड़े साबित हो चुके हैं, तब आप मुझे बदनाम करने के लिए तुल गए। तो आइए जरा दिखाते हैं कि इस तस्वीर को, इस तस्वीर से कौन वाकिफ नहीं है। ये है हमारे राकेश यादव सर, शायद आप सपनों में नहीं सोचे होंगे कि इसकी टीम में काम करेंगे। डीएन सर इसके टीम में कंटेंट राइटर का काम करके आया है। और देखिए इतने स्वभाव के व्यक्ति है कि करोड़ों स्टूडेंट इसके पास पढ़ते हैं, ऐप पर जाके देख लीजिएगा। और इनकी इतनी इंसानियत है कि ये भी पगड़ी बांधते हैं, बिहार आते हैं या कहीं अगर पार्ट टाइम में रहते हैं तो पगड़ी बांध के पढ़ाते भी है और भी काम करते हैं। थोड़ी सी शर्म करिएगा आप अपने ऊपर जो किसी के कल्चर पर सवाल उठाए। ये मैथमेटिशियन बहुत बड़े हैं, अगले हमारे सबसे भारत का महागुरु जिसको कहा जाता है मैथ्स के अंदर, राकेश यादव सर थे। ये भी आदित्य रंजन सर, जरा देखिए अपने गांव में क्या पगड़ी ये नहीं बांधे, क्या ऊख ये नहीं ले जाते, क्या धान काटना, गेहूं काटना, क्या ये बुराई है? ये आपकी कल्चर में नहीं है, क्योंकि आप थाईलैंड से जन्म लिए, थाईलैंड में से आए डायरेक्ट भारत, तो क्या होगा, थाईलैंड वाले को तो पता नहीं होगा। हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हम धान ऊन खेत उत पगड़ी उड़ी सब बांध के कहीं भी कुछ करके पढ़ाना है, कंटेंट से मतलब है। हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, हम जिस तरफ पढ़ाएं। तो देखिए सर भी काम कर रहे हैं, क्या ये तो बहुत बड़े इंसान है, आपसे तो कई, आप शायद इसके एक अंगूठे बराबर इतना पैसा आपके पास नहीं होगा जितना इनके पास है। तो बताइए हमें ये क्या पगड़ी नहीं बांधते हैं? और एग्जांपल जरा दिखा रहे आपको हम, जरा इनको देखिए। ये आए थे पटना, और पटना जब आए थे तो ये तौलिया क्यों रखे थे, जरा हमें बताइएगा। जो आप लोग की तरह 10वीं हमारे ही तरह की, देखिए कितने सम्मानित से गमछा रखे कंधा पर। क्या गमछा रखना बुरी बात है? ठीक, थोड़ा सा शर्म करिएगा आप अपने ऊपर कि क्या। ये रहे ओझा सर, देखिए बांध के पढ़ा रहा है। हम क्यों, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये हमारी कल्चर है और हम जानते हैं, ठीक है ना, कि कल्चर हमारी क्या है। आप नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है कि कल्चर होता भी है कि नहीं होता है। सब शुद्ध मैथिली आता भी नहीं होगा कि ये भी नहीं हमें पता है। कैसे बोलते हैं आप, बस यही है, पूरा तो खुल के बोल नहीं पाते हैं। तो जो रियलिटी है रियलिटी वो बता रहे हैं, खुल के तो मेरे तरह बोल नहीं पाइएगा। बच्चे को मीठे मीठे पुलाने का काम करें, बच्चे को बर्बाद 5 महीना से तो उसे ही ऑलरेडी कर दिए, 6 महीना से 4-5 टीचर चेंज करके। क्या वो जो टीचर आएगा वो नए सिरे से नहीं पढ़ाएगा? तो ऑलरेडी देखिए ओझा सर है, हमारे रहमान सर है, खान सर भी कभी कभी यूज करते हैं, रहमान सर है, ओझा सर है। और आपको सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो इस चीज़ पर आनी चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए कोई भी ऐसा फोटो है जिसमें अपनी पगड़ी नहीं बांधे हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर आप शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक भी कहलाते हैं। जरा देखिए घर में बैठे हुए है, पगड़ी बांधे कि नहीं, यहाँ बांधे कि नहीं, यहाँ बांधे कि नहीं, जरा और भी तस्वीर दिखाते हैं। अरे किसी को कुछ भी, देखिए इसी के नाम से आप जाने जाते हैं ना, इसी के नाम से जाने जाते हैं। और बताइए क्या ये पगड़ी बांधना नहीं, पगड़ी बांधने का स्टाइल इनका अलग है? तो थोड़े किसी के कल्चर पे क्वेश्चन खड़ा कर देना, ये तो सीधा सीधा है कि आपको कल्चर पता नहीं है। आप उस कल्चर में कहे तो
कल्चर को जाने ही नहीं कि गमछा का वैल्यू क्या होता है। एक किसान को जब धूप लगता है ना तो माथे पर बांध लेता है, शायद आपका पिताजी भी बांधे होंगे, मेरे पिताजी तो ऑलरेडी बांधते हैं, और शायद जो आपके बीच में करके धमकी दिया उनके भी पिताजी भी बांधते होंगे। और धमकी देते हैं आप लोग। गुरुकुल वाले से भी लड़ाई किए थे कुछ दिन पहले एक बच्चा को मारे पीटे थे। आपका कल्चर है ये लड़ाई पीट मारपीट करने का। आप कोचिंग नहीं खोले हैं, आप आतंकवादी इलाका खोले हैं, और हम कर रहे हैं ये आतंकवादी इलाका है। आप ऑलरेडी 4 जगह से बदनाम है, 5 जगह से बदनाम है, और चाहते दूसरे को बदनाम करना। आतंकवादी गिरी बहुत दिन तक नहीं चलता है, जोर जबरदस्ती। और आप कितना बच्चे को फ़ोन किए हैं, बच्चा खुद भी अपने आप से बोल देगा आके। और जो आज हाँ में हाँ मिला रहा है ना, उसको टीयर 4 गुजरने दीजिए, तब उसको पता लगे कौन ठगा कौन रियल चीज़ किया। और किसको अपनी परिवार के लिए आवश्यकता नहीं है, हमें पैसा चाहिए। आपसे मांगना कोई बुराई बात था क्या? अपनी हक ही तो मांगे थे। जितना काम किया तो उतना पैसा उतना भी तो नहीं दे पाए आप, तो क्या आप पढ़वाइए, क्या आगे पढ़ाएगा आपसे? पीछे वाले टीचर को, आरबी सर को भी नहीं दे पाए आप, और भी उससे पहले नहीं दिए होंगे शायद, उसी चलते चला गया। आज हम चले गए, फिर एक ने के लिए गए। यही गलती, मैच्योरिटी नहीं थी ना कि आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, और एग्रीमेंट के लिए बार बार गुहार लगा रहे थे आपसे। शर्म करिए, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो शर्म को करिए, ज़रूरत है करने की। और मिथिला का ये कल्चर है पगड़ी। ये आदित्य रंजन सर जयनगर के हैं, मिथिलांचल का, दिल्ली में पढ़ाते हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ाते, सीना ठोक के पगड़ी बांध के पढ़ाते हैं। शर्म तो आपकी आनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई किसी के कल्चर पे खड़ा कर देते हैं। बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता है, पता है ना आपको? वही चीज़, वही हाल है। और कहते हैं ना, चलनी दूसलक सूप के, वही काम है। आपके शरीर में बहुत सारा छेद हो चुका है ऑलरेडी, आप किसी लायक है नहीं, तो दूसरे का बुराई, रिजल्ट मेरा रिजल्ट कहे तो जिस दिन पैसा सैलरी देने का थक्का मार के आइएगा, 11 गो रिजल्ट दिखाएंगे, 11 गो रिजल्ट दिखाएंगे। और है रिजल्ट मेरा, टीआरई का रिजल्ट है। बता देंगे क्यों जॉब नहीं किए, सब बात आपको बता दे, इतना आसान है, सब बात बता दे। और सबसे बड़ा, कितना बेकार चलनी के तरह छिद्र हुए इंसान, कितने संस्था से टूट के आए हुए इंसान, वो तो आप खुद है। बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो अच्छे से जानते हैं वो कहते भी आपको मुंह पे, कई का नाम भी बता देंगे आपको, तो समझ जाइएगा। इसीलिए आप देख लीजिए, हमारा कल्चर है पगड़ी बांधना, हम बांध के पढ़ाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कितने महान महान शिक्षक सब, इसके चरणों के धूल के बराबर हम लोग नहीं हैं। इतने पैसे है इसके पास, करोड़पति है ये, करोड़पति क्या, इतने पैसे है कि 100 टीचर इसके अंदर काम करता है, 500 वर्कर काम करता है। आज तक कभी घमंड देखे? हमारा आदर्श है ये सर, हमारे आदर्श है, ज़रा देख लीजिएगा, आदर्श है। सबके गमछा यूज किया हो क्या? ये सब पागल दिखते हैं आपको क्या? किसी के बारे में कुछ कह दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का जवाब शायद उम्मीद है मिल गया होगा, और आगे मिलेगा। जितना घसीटिएगा उतना घसीटेंगे, तैयार हैं हम। और यही नहीं, जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक तैयार है, आपके साथ हम तैयार हैं। बाकी स्टूडेंट से माफ़ी चाहते हैं, सही चीज़ को चुनिए, सही कंटेंट को चुनिए, आपको बहुत जीवन में फ़ायदा करेगा। 5 महीने से आप भी देख रहे होंगे नाटक कि कितने टीचर बदले हैं, क्या क्या हुआ है संस्था के अंदर, कितना पढ़ाया गया है। तो सही निर्णय, अभी भी वक्त है, 4 महीना, मई में एग्जाम होने वाला है, अभी भी वक्त है। हाथ जोड़ के विनती है, सही निर्णय लीजिए, नहीं तो हाँ में हाँ मिलाते रह जाइएगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारी थोड़ी आवाज़ लाउडली है तो हम बोलते भी ऐसे ही है, तो हाथ जोड़ के विनती है, सही का चुनाव करिए, सही का पहचान करिए। बाकी तब तक दुआ आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। बाकी ये पगड़ी का तो वजूद हम दिखा दिए, शर्म आए तो थोड़ा सा अपना वाणी पर विचार कर लीजिएगा और वापस ले लीजिएगा बच्चे के ही सामने, अपने क्लासरूम में ही। क्योंकि हमारे पिता का कल्चर है पगड़ी बांधना, हमारे किसान का कल्चर है पगड़ी बांधना, हमारे समाज का कल्चर है पगड़ी बांधना, हमारे समाज का कल्चर है गमछा को यूज़ करना, हमारा पिता का कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वभाव है, छठ पूजा हो कोई भी हो, हम गमछा का यूज़ करते हैं। उसको इतना बेशर्म, उसको लेके इतना बेशर्मिंदगी भरी बातें मत करिए। इसीलिए है, उम्मीद है हम पढ़ाएंगे, अपने अंदाज में पढ़ाते रहेंगे, हमारे अंदाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, उसी अंदाज में पढ़ाएंगे, समझाते जैसे समझाएंगे, हमारे संस्था में चलता रहेगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।